हेलो फ्रेंड्स, अगर आप KVPI 2021 के बारे में जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को देखना शुरू किए हैं तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो के खत्म होने से पहले आपको KVPI 2021 के बारे में एक अच्छी खासी जानकारी मिल गई होगी। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों, KVPI का जो फुल फॉर्म है वो है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। KVPI का जो फुल फॉर्म है उससे ही दोस्तों आपको कुछ इस एग्जाम के बारे में आइडिया आ रहा होगा कि ये इसका जो फुल फॉर्म है, इसमें पहले किशोर यानी बच्चों को वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट बनाने के लिए प्रोत्साहन यानी कुछ हेल्प वगैरह किया जा रहा होगा। तो इस तरह ही कुछ ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन और ये एक फेलोशिप प्रोग्राम है। एक्चुअली ये एंट्रेंस पहले इसमें होता है और उसमें उसके बाद फेलोशिप दिया जाता है। तो इसके बारे में पूरा बातचीत करते हैं। तो देवियों और सज्जनों, अब मेन मुद्दे की बात पर आते हैं कि इसमें हमें फायदा क्या मिलने वाला है, यानी इसमें हमें किस तरह फायदा मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं। इसमें फायदा यह है कि स्टूडेंट्स को हर साल 80,000 से लेकर 1,12,000 मिलने का इसमें फैसिलिटी है। तो लेकिन इसमें काफी सारा स्टार मार्क है, जैसे हर चीज में होता है। तो इसका स्टार मार्क्स क्या क्या है उसके बारे में विस्तार से भी बात करने जा रहे हैं। तो अभी जो आपके मन में आ रहा है कि हमें ये जो बड़ा अमाउंट ऑफ मनी हमें कैसे मिल सकता है, तो ये बड़ा अमाउंट ऑफ मनी जो आपको मिलने के लिए आपको एक KVPI एप्टीट्यूड टेस्ट नाम का एक एग्जाम जिसको आपको देना होगा। और KVPI एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसको अगर आप क्लियर कर रहे हैं, यानी उसमें अगर आप सिलेक्ट हो रहे हैं, तो आप बन जाते हैं KVPI फेलो। KVPI एप्टीट्यूड टेस्ट का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो अभी उनका ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो चुका है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका एप्लीकेशन कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा और इसका एडमिट कार्ड कब निकलेगा और जो भी डिटेल्स है, यानी एग्जाम कब होगा, इस तरह जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिए। तो मन में अब सवाल यह आ रहा है कि क्या इस धरती पर रहने वाला हर इंसान KVPI एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए एलिजिबल है? तो इतना गलत तो हो नहीं सकता। तो चलिए अब बताते हैं आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। KVPI एप्टीट्यूड टेस्ट 2021 को देने के लिए आपका नेशनलिटी जो है इंडियन, OCI या POI इस तरह का नेशनलिटी होना चाहिए आपका। अभी अगर आप रेगुलर मोड में पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी आप KVPI 2021 एप्टीट्यूड टेस्ट को दे सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस कोर्स या करस्पॉन्डेंस कोर्स इस तरह कुछ कर रहे हैं तो आप KVPI एप्टीट्यूड टेस्ट 2021 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। टोटल 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है आपका SA स्ट्रीम, और नंबर 2 पर है SX स्ट्रीम, और नंबर 3 पर है SB स्ट्रीम। SA स्ट्रीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरह है कि अभी इसी वक्त स्टूडेंट अपना क्लास X पास होना चाहिए और वो एलिजिबल होना चाहिए 11th में 2021-22 का सेशन में साइंस में एडमिशन लेने के लिए। और अगर वो KVPI फेलो बन जाते हैं, वो उनको अपना एक क्लास 11th का स्टडी सर्टिफिकेट लिखित रूप में KVPI को देना होगा। और उसके बाद उनको क्लास 12th में कम से कम 60% मार्क्स लेके, मतलब साइंस सब्जेक्ट में 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा। और एक बात जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि नंबर 5 जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ अभी, कि ये जो फेलोशिप है यानी जो पैसा मिलने का प्रोसेस है वो तभी एक्टिवेट होगा और जब स्टूडेंट जो अपना BSc, BS, B स्टार्ट या B मैथ, इंटीग्रेटेड MSc या इंटीग्रेटेड MS इन, यहाँ पर जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट्स जो आप देख सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में BSc, BS, B स्टार्ट, B मैथ, इंटीग्रेटेड MSc या इंटीग्रेटेड MS में एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर एडमिशन लेते हैं जो स्टूडेंट, उनको अपना ग्रेजुएशन के दौरान ये जो पैसा है वो मिलना शुरू हो जाएगा। SX स्ट्रीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरह है कि जो स्टूडेंट है वो अपना एनरोल्ड होना चाहिए 12th स्टैंडर्ड में, जो कि साइंस सब्जेक्ट में एनरोल्ड होना चाहिए 21-22 के सेशन में, और उनको कम से कम 60% मार्क्स से पास होना पड़ेगा अपना 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन साइंस सब्जेक्ट्स में। और नंबर 3 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है KVPI फेलो बनने के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बताते हैं आपको। जो स्टूडेंट्स KVPI फेलो बन जाते हैं उनको तभी ये जो मनी है यानी ये जो पैसा है मिलना शुरू होगा अगर वो स्टूडेंट BSc, BS, B स्टार्ट और
यहाँ पर जो देख सकते हैं इस तरह की कुछ कोर्सेस में एडमिशन लेंगे, और कोर्सेस को जो एडमिशन लेंगे, कौन सा सब्जेक्ट में एडमिशन लेने से आपको पैसा मिलना शुरू होगा, वो भी KVPI की तरफ से स्पेसिफाई किया गया है। तो आप ज़रूर वीडियो को पॉज करके यहाँ पर जो नंबर 3 में हमने जो लिखा हुआ है कोर्सेज का लिस्ट, उसको देख लीजिए, और इसका जो एडमिशन जो है उसका एक प्रॉपर सेशन, यानी कौन से सेशन में स्टूडेंट को एडमिशन लेना पड़ेगा इस फेलोशिप को लेने के लिए, वो उसका जो प्रॉपर ईयर है, सेशन है, वो है 2022-23 सेशन में स्टूडेंट को BSc, BS, B स्टार्ट या इस तरह जो कोर्सेस हैं उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। SX स्ट्रीम के बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर स्टूडेंट अपना कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में पढ़ रहे हैं अपना सेकेंड ईयर में, तो भी वो इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, और उनको अपना सेकेंड ईयर का जो एग्जामिनेशन है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का, उसमें कम से कम 60% मार्क्स से साइंस और मैथ सब्जेक्ट्स में पास होना पड़ेगा। और दूसरा जो नंबर 3 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर वो KVPI फेलो बन भी जाते हैं तो उनको अपना जो मनी है, जो पैसा है मिलने के लिए, उनको 2022-23 का सेशन में उनको इनमें से किसी कोर्सेस में एडमिशन लेना पड़ेगा। SB स्ट्रीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरह है कि जो स्टूडेंट है वो अपना 12th बोर्ड एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, और वो साइंस सब्जेक्ट में अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। यानी यहाँ पर मैंने जो रेड कलर में लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ये जो साइंस सब्जेक्ट हमने रेड कलर के में लिखा हुआ है, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेने के लिए, अपना ग्रेजुएशन का एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। अगर एलिजिबल हैं तभी वो मतलब इसमें दे सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें मतलब जो KVPI फेलो अगर वो बन भी जाते हैं तो उसके बाद उनको दिखाना पड़ेगा, उनका एक स्टडी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, जो कि मैं आपको नंबर 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जो मैंने लिखा हुआ है उसको मैं बता रहा हूँ। अगर वो KVPI फेलो बन जाते हैं ना, उनको तभी उनको एक दिखाना पड़ेगा कि वो सच में मतलब ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर में एडमिशन उन्होंने किया हुआ है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि नंबर 4 का जो एलिजिबिलिटी है क्राइटेरिया है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट है वो अपना फर्स्ट ईयर जो है ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर है, यानी BS, BSc, B स्टार्ट, B मैथ या इंटीग्रेटेड MSc, जो भी कोर्सेज में उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, फर्स्ट ईयर में उनको कम से कम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन साइंस सब्जेक्ट पास होना चाहिए। कम से कम साइंस सब्जेक्ट्स में कम से कम 60% मार्क्स लेके फर्स्ट ईयर में पास होना चाहिए, तभी उनका जो फेलोशिप अमाउंट है उनको मिलना शुरू हो जाएगा, नहीं तो उनको जो फेलोशिप अमाउंट है वो नहीं मिलेगा। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर जो स्टूडेंट है वो इंडिया से बाहर कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको KVPI का जो फेलोशिप है वो जो पैसा है वो नहीं मिलेगा। ये फेलोशिप जो है सिर्फ इंडिया के अंदर पढ़ाई करने के लिए ही स्टूडेंट को मिल सकता है। तो अगर आपके मन में ये आ रहा है कि KVPI एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए कैसे अप्लाई किया जाए, तो आप हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में KVPI का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप सीधा KVPI का ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको सबसे पहला जो स्टेप करना है वो है रजिस्ट्रेशन का स्टेप है। आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है आपका अपना पर्सनल डिटेल्स देके, और उसके बाद जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 में आपको करना है आपका फिलिंग पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, टेस्ट सेंटर चूज करना है, फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर और जो भी सर्टिफिकेट्स होगा आपका उसको अपलोड करना है स्टेप 2 में। और स्टेप 3 का जो स्टेप आपका है उसमें पेमेंट करना है आपको, जो कि आप कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो और इसमें ज़रूरी बात यह है कि एप्लीकेशन फीस जो है जनरल OBC कैटेगरी के लिए 1250 रुपये का है, SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 625 रुपये है, जिसमें बैंक चार्जेस एक्स्ट्रा देने वाला है आप। एक स्टूडेंट के मन में जो भी नॉर्मल और कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक सवाल ये आता है कि अगर मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं KVPI एप्टीट्यूड टेस्ट को हिंदी में दे सकता हूँ? तो बिल्कुल आप जरूर हिंदी में दे सकते हैं। और दूसरा जो सवाल आता है कि KVPI एप्टीट्यूड टेस्ट जो है इसमें सिलेबस किस तरह का है, मतलब कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इस तरह का अगर मन में आपका सवाल आ रहा है तो इसका आंसर ये हो सकता है कि नो सिलेबस। एक ही वर्ड में अगर बताया जाए तो नो सिलेबस, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये इस तरह का एग्जाम है
कि जिसमें ऐसे नहीं है कि आपको मतलब कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन या रट्टा लगा के लिखना है। इसमें आपका जो एनालिटिकल थिंकिंग है, यानी आप दिमाग में कितना सोच सकते हैं, इसको टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन मोटा मोटा तरीके से यह बताया जा सकता है कि जो एस स्ट्रीम का स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए क्लास 10 तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो एक्स स्ट्रीम का स्टूडेंट्स होंगे उनको क्लास 12 तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो बी स्ट्रीम का स्टूडेंट्स होंगे उनको आपका जो ग्रेजुएशन जिसमें उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उस तक का उनको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब्जेक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे KVPI एप्टीट्यूड टेस्ट 2021 में, तो आपका एस स्ट्रीम जो है, एस स्ट्रीम में साइंस और मैथमेटिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जिसमें कि आपका सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो कंपलसरी क्वेश्चंस होंगे, मतलब सब क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा एस स्ट्रीम के लिए। लेकिन जो बी स्ट्रीम और एक्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए सिस्टम ये है कि उनको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें 2 पार्ट्स होंगे, मतलब एक पार्ट वन होगा और एक पार्ट 2 होगा, जिसमें कि पार्ट 1 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स 4 सेक्शंस होंगे। उसी तरह पार्ट 2 में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स इस तरह 4 सेक्शंस उनको मिल जाएंगे। लेकिन उनको जो आंसर करना है पार्ट 1 है उसमें से उनको एनी 3 यानी कोई भी 3 सेक्शंस का आंसर करना है, और जो पार्ट 2 है, जो पार्ट 2 होगा मतलब उनमें से कोई भी 2 सेक्शंस का उनको आंसर करना है। और बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो पार्ट 1 में कम से कम 3 सेक्शंस करना है, लेकिन 3 से ज़्यादा सेक्शन मतलब 4 सेक्शन अगर कर रहे हैं तो उनको जो बेस्ट 3 स्कोर जिसमें होगा जो 3 सेक्शंस में उनको मार्किंग किया जाएगा। ठीक उसी तरह अगर कोई स्टूडेंट होते हैं जो पार्ट 2 का 4 सेक्शंस में से 2 करना है कंपलसरी, 2 से ज़्यादा अगर कोई अटेम्प्ट कर रहे हैं अगर कोई स्टूडेंट, तो उनको बेस्ट 2 स्कोर जो सेक्शंस में होंगे उनको मार्किंग किया जाएगा। फेलोशिप का जो पैसा है वो स्टूडेंट को मिले, इसके लिए स्टूडेंट को अपना जो समर कैंप होता है और जो समर प्रोजेक्ट होता है उसमें भी ठीक तरीके से परफॉर्मेंस दिखाना होगा। और ये जो समर कैंप और समर प्रोजेक्ट क्या होता है उसके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे, लेकिन इन दोनों चीज़ों में भी अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करने से ही स्टूडेंट को जो फेलोशिप का पैसा मिल सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि फेलोशिप का जो पैसा मिलने वाला है स्टूडेंट को वो कब कब मिलने वाला है और कितना रुपया का मिलने वाला है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो हिसाब दिखाया गया है ये KVPI का ऑफिशियल वेबसाइट से है। स्टूडेंट जब अपना फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर के बीच में पढ़ाई कर रहे होंगे अपना ग्रेजुएशन का, तो उनको उस दौरान मंथली फेलोशिप मिल जाएगा 5000 का। मंथली 5000 मतलब साल का 60,000 हो रहा है, और 20,000 रुपया एक्स्ट्रा जो मिलता है वो एक एनुअल कॉन्टिजेंसी ग्रांट होता है, टोटल 80,000 रुपया होता है। और उसी तरह स्टूडेंट जब अपना MSc कर रहे होंगे या इंटीग्रेटेड MSc का 4th या 5th ईयर में होंगे तो उनको मंथली 7,000 मिल जाएगा, और मंथली 7,000 मतलब उनका साल का हो जाएगा 84,000, और 28,000 मिल जाएगा उनका एनुअल कॉन्टिजेंसी, मतलब टोटल आपका 1 साल का हो जाएगा 1,12,000। अगर आपका KVPI 2021 का जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करने में अगर आपको कोई भी परेशानी हो रहा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में तो लिख ही सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑफिशियल तरीके से किसको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो अभी जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उस फोन नंबर्स और ईमेल आईडी पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको जो रिप्लाई करने वाले अथॉरिटीज होंगे वो KVPI का ऑफिशियल्स होंगे। दोस्तों, इस एग्जामिनेशन का इंपोर्टेंट डेट्स यानी एडमिट कार्ड कब निकलेगा, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट निकलेगा, इस तरह का चीजों के लिए इंपोर्टेंट डेट्स के लिए आप जरूर हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे।